द ब्रेन शेपर स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th के लिए डायमेंशनल एनालिसिस का अगला पोर्शन लेंगे और हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इसमें हम लोग एक दो एप्लीकेशन पढ़ चुके थे और उनके बारे में और पढ़ेंगे और बचे हुए एप्लीकेशन को भी पढ़ेंगे। तो लेते हैं in establishing a relationship among physical quantities। तो ये वाला हम लोग लेते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग ले रहे हैं और उसमें हम लोग ले रहे हैं इन establishing a relationship तो एक एग्जांपल लेते हैं कि जब कोई बॉडी किसी सर्कल पर चलती है, मान लेते हैं बॉडी का मास m है और वो जिस सर्कल पर चल रही है उसका रेडियस r है और बॉडी की वेलोसिटी v है, तो उसे सेंटर की ओर एक फोर्स अट्रैक्ट करता है एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर हम उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये फोर्स डिपेंड कर सकता है मास, वेलोसिटी और रेडियस पर। तो मान लेते हैं इस तरह का एक फार्मूला हमारे पास है कि अगर मास, वेलोसिटी और रेडियस पर डिपेंड करता है तो फोर्स के फार्मूले में मास, वेलोसिटी और रेडियस आना चाहिए। और अगर हम फोर्स का फार्मूला बनाना चाहते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कुछ नंबर भी आ सकता है और ए बी सी कुछ पावर भी आ सकती है। तो यहाँ के ए बी सी, इस इक्वेशन को हम रख देते हैं नाम 1। तो के ए बी सी, हियर के ए बी सी आर dimensionless constants। तो हम क्या करते हैं कि इस फार्मूले को हम स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लगाएंगे लॉ ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो हम इसके डायमेंशंस रखेंगे। तो पुटिंग dimensions in equation 1। तो फोर्स के लिए डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा mL_2। के डायमेंशन लेस है और जो डायमेंशन लेस होता है उसका डायमेंशनल फार्मूला होता है 1। और m मास है जिसका डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल M पावर a है। वेलोसिटी जिसका डायमेंशन फार्मूला है LT⁻⁻1, तो इसकी पावर हो जाएगी b। और r रेडियस है एंड रेडियस इज अ टाइप ऑफ लेंथ और लेंथ का डायमेंशन फार्मूला होता है l, तो पावर c आ जाएगी। तो ये हो जाएगा m⁻1 l⁻1 t⁻⁻2 इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा। m⁻a l t⁻⁻1 होल टू द पावर b, तो ये बन जाएगा l⁻b और t⁻⁻b। यहाँ पावर 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा b से तो पावर b हो जाएगा और -1 का मल्टीप्लाई होगा तो -b हो जाएगा l⁻c। तो ये आ जाएगा
m पावर 1 l पावर 1 t पावर माइनस 2 और यहाँ m पावर a l की पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ पर l पावर b है, l पावर c है, तो दोनों हो जाएगा b प्लस c और t की पावर माइनस b है। तो इस तरह से m l t की पावर जो यहाँ है वही वहाँ अगर होगी तभी ये इक्वेशन डायमेंशनली ट्रू रहेगा और ये इक्वेशन भी डायमेंशनली ट्रू रहेगा। तो हमें पावर्स को इक्वेट करना पड़ेगा। तो वी टेक इक्वेटिंग द पावर्स। तो पावर्स इक्वेट करेंगे हम, तो m की पावर इक्वेट करेंगे, तो यहाँ m की पावर 1 है और m की पावर यहाँ a है, तो a मस्ट बी इक्वल टू 1। फिर l की पावर यहाँ b प्लस c है, यहाँ 1 है, तो b प्लस c मस्ट बी इक्वल टू 1। और t की पावर यहाँ माइनस b है, यहाँ माइनस 2 है, तो माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2। तो इस तरह से ये तीन इक्वेशन आ गए जिससे कि हमें a b c की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर आगे सॉल्व करके a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए a इज इक्वल टू 1 तो आ ही गया है, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2, तो उससे हो जाएगा b इज इक्वल टू 2। और जब b इज इक्वल टू 2 यहाँ रख देंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा, इस इक्वेशन में हम काम कर रहे हैं, p की जगह 2 रख दिया है, तो 2 प्लस c इज इक्वल टू 1। और इस तरह से हमें c मिल जाएगा इक्वल टू 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1। तो ABC की वैल्यू आ गई। तो पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो f का फार्मूला हमें मिल जाएगा, f इज इक्वल टू k m पावर a, और a कितना है, a 1 है, यहां भी लिखा है, तो 1 v पावर b, और b है 2, और r पावर c, तो r है, r तो है ही है, पावर c बन जाएगा माइनस 1। तो ये फार्मूला आगे बढ़ के हो जाएगा f इज इक्वल टू k एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इस तरह से ये फार्मूला हमें मिल गया है। अब यहाँ वैल्यू k की देखेंगे तो k की जो वैल्यू होगी वो कैसे मिलेगी, k की वैल्यू पाने के लिए डायमेंशनल एनालिसिस पर्याप्त नहीं है। दिस इज वन ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, दैट वैल्यू ऑफ सच dimensionless constants which are used as coefficients cannot be obtained by dimensional analysis. So we have to go to laboratory to find value of such constants k, और लेबोरेटरी जा कर के हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो लोग लैब में गए हैं तो उनको मिल चुका है फ्रॉम लैब कि k की वैल्यू जो है वो 1 होती है। मान लीजिए एग्जाम में एक ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि आपको k की वैल्यू नहीं मालूम, तो आप अपने से कुछ भी वैल्यू k की मत लिख दीजिए, वो गलत कहलाएगा, आपके मार्क्स कट जाएंगे। और आप अगर यहाँ छोड़ देंगे तो ये भी गलत होगा, क्योंकि आपने बताया नहीं कि k का करना क्या है। तो अगर आपको ये नहीं मालूम कि k की वैल्यू इस क्वेश्चन में जो आपके एग्जाम में आया है कितनी है, तो एग्जाम में आपको लैब जाने का मौका तो मिलेगा नहीं, क्योंकि थ्योरी का एग्जाम है। तो आप ये लिख देंगे यहाँ पर कि वैल्यू ऑफ k कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेबोरेटरी, और ऐसा लिखने से आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आप ये जानते हैं कि k का क्या करना है। तो अगर आपके पास जानकारी है तो उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे।
और उस क्वेश्चन में के की वैल्यू नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मालूम है इसलिए मैं बता देता हूँ। जिसे मालूम नहीं है वो यहाँ ये लिख कर काम चला सकता था कि वैल्यू ऑफ के कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेबोरेटरी। तो के वैल्यू 1 है जैसा कि लैब में मिल चुका है, तो एफ का फार्मूला हो जाएगा mv²/r, और जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का बड़ा ही पॉपुलर फार्मूला है। यहाँ पर सेंटर होगा, सेंटर की ओर फोर्स लगता है, और इस तरह से ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो इसको ध्यान से देख लें, और अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछेंगे। इसी तरह से एक आध क्वेश्चन हम और आपको दे देते हैं, आप एग्ज़ाम में कर लेंगे, एग्ज़ाम में आ जाएगा आपके, और आप अपने घर में आप इसे कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं कि ए बॉडी, स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस r, ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप करिएगा। स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस r इज रनिंग एट वेलोसिटी v इन ए मीडियम मतलब जो मिड में होता है, जैसे हवा है, एयर है, वाटर है। तो हम मान लीजिए हमने पानी में एक बॉल फेंक दिया, अब वो बॉल जा रही है, तो पानी उसको रोकेगा, और पानी जिस फोर्स से रोकेगा दैट इज कॉल्ड विस्कस फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स। तो ये जो बॉल जा रही है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर ये मीडियम एक फोर्स लगाएगा, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। तो यहां पर जो फोर्स है वो कहलाएगा विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स may depend on what, हम आपको फैक्टर्स बता देते हैं, और आप अपने से भी गेस कर सकते हैं कि देखिए एक तो रेडियस पे डिपेंड करेगा, दूसरा वेलोसिटी पे करेगा, और तीसरा इस बात पर कि ये मीडियम कैसा है। जैसे पानी उतना ज़्यादा रोकेगा जितना कि एयर नहीं रोकेगी। यदि ग्लिसरीन में आप बॉल फेंकें, ग्रीस में बॉल फेंकें, तो वो और ज़्यादा रोकेगा। तो दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, ये है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका आप डायमेंशनल फार्मूला देख लेंगे बुक से, और आप ये एफ के लिए फार्मूला निकाल लेंगे। मैं आपको हिंट देता हूं कि आप ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। आप प्रपोज करेंगे एक फार्मूला k इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू k r पावर a v पावर b और ईटा पावर c, और आप इसके आगे फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करके k a b c की वैल्यू मिल जाएगी, और k की वैल्यू आप लिख देंगे कि लेबोरेटरी से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप घर में सॉल्व कर लीजिएगा। एक और एप्लीकेशन लेते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का, एक यूज हम और ले लेते हैं इन कन्वर्टिंग ए वैल्यू फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। किसी वैल्यू को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने में। ये हमारा तीसरा एप्लीकेशन होगा। पहला एप्लीकेशन था चौथा होगा। पहला था इन नोइंग यूनिट्स ऑफ ए क्वांटिटी, दूसरा था इन एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप, तीसरा था इन चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ गिवन इक्वेशन, बता चुका हूं आपको, और चौथा अब हम ले रहे हैं इन कन्वर्टिंग ए वैल्यू फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। जैसे मान लीजिए कि कैपिटल जी की वैल्यू, एक एग्जांपल लेते हैं, कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर।
अब ये वैल्यू जो है ये इंटरनेशनल सिस्टम में है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट में है। अब इस वैल्यू को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं CGS में, FPS में, तो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक तरीका ये है कि ये जो वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू n, और ये जो यूनिट होती है इसी से डायमेंशनल फार्मूला बन सकता है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये डायमेंशनल फार्मूला वाला पार्ट है, मतलब MLT है। तो हो सकता है पावर A हो, B हो, C हो, जो कि G का डायमेंशनल फार्मूले में आपको मिल जाएगा। एक्चुअली G का डायमेंशनल फार्मूला होता है m⁻⁻1 L³T⁻²। तो ये -1 है और ये 3 है क्यूब और ये -2 है। तो ये एक सिस्टम में है। जब ये दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट होगा तो यहाँ न्यूटन के बदले दूसरी यूनिट आ जाएगी, मीटर के बदले, और केजी के बदले दूसरी यूनिट आ जाएगी। जब दूसरा सिस्टम लेंगे तो अपन कह सकते हैं कि पहले सिस्टम में ये है और दूसरे सिस्टम में 2 है। पहले सिस्टम में कोई वैल्यू n है, एटा नहीं है, n1 है और यूनिट ये है। दूसरे सिस्टम में कैसा रहेगा? n2 रहेगा और यूनिट रहेगी m2, l2, t2 और पावर तो वही रहेगी, क्योंकि अगर g का डायमेंशनल फार्मूला है तो उसकी पावर तो निश्चित है जो g की होगी। तो रूल ये है कि n1, m1, l1, t1 पावर a b c और वैल्यू तो वही रहेगी, इक्वल टू n2, m2, l2, t2, abc। और यहां से हमको किसी वैल्यू को एक सिस्टम से दूसरे में कन्वर्ट करना है तो हमें ये पहले सिस्टम की दोनों वैल्यू दी रहेगी, दूसरे सिस्टम की यूनिट पता रहेगी, लेकिन ये वैल्यू नहीं मालूम रहेगी, तो हमें n2 निकालना है। तो n2 निकालने के लिए हम इस वैल्यू को यहाँ ले आते हैं। तो ये हो जाएगा n1, m1 पावर a, l1 पावर b, t1 पावर c, और वो वैल्यू हम मल्टीप्लाई कर रही थी तो यहाँ आके डिवाइड करेगी, तो m2 पावर a, l2 पावर b और t2 पावर c। तो इस तरह से ये फार्मूला बन जाएगा, 2 इज इक्वल टू आ जाएगा n1 m1 अपान m2 पावर a, क्योंकि m1 पावर a, m2 पावर a, तो दोनों को ब्रैकेट में कर लें, पूरे की पावर a कर दें। उसी तरह L1 अपान L2 पावर b एंड T1 अपान T2 पावर c। तो इसके बेस से हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप घर में इसको ट्राई करेंगे, मैं आगे बता दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।